गोदी मीडिया का जो मुख्य विचारधारा मनुवाद है, वो जहाँ पे उसको लगेगा कि मनुवाद को प्रमोट करना है, वो वही न्यूज़ दिखाएगा। बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर शूद्रों को हथियार उठाने का लाइसेंस रहता, अधिकार रहता, तो ना तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जब मैंने पटना में कुछ नौजवानों से सवाल किया कि गोदी मीडिया क्या है, तो लोगों ने अजब गजब का जवाब दिया। हद तो तब हो गई जब एक नौजवान ने हमारे हाथ से माइक लेकर खुद गोदी मीडिया का एंकरिंग करने लगा। आइए आगे सुनिए गोदी मीडिया पर मजेदार जवाब। गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया उसको कहते हैं जो रुपया लेकर कोई काम करता है, बिना रुपये का कोई न्यूज़ नहीं दिखाता। और गोदी मीडिया का जो मुख्य विचारधारा मनुवाद है, वो जहाँ पे उसको लगेगा कि मनुवाद को प्रमोट करना है, वो वही न्यूज़ दिखाएगा। इसलिए वो हमारे देश में गरीबों का न्यूज़ नहीं दिखाता है, बेरोजगारों का न्यूज़ नहीं दिखाता है। और ये देखिएगा, मनुवाद का मेन मोटो है, आज तक मनुवादियों को नहीं देखिएगा आप कि वो बेरोजगारी के खिलाफ या स्टूडेंट के लिए धरना किया। कोई धरना वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मोटो ही है सबको अनपढ़ बना के रखना, ताकि वो मनुवादियों का गुलाम बना रहे। जिस दिन जनता पढ़ लेगा, मनुवादी पे थूक देगा। इसलिए मनुवादी सोचता है देश के जनता को जितना से जितना मूर्ख बनाया जाए, वो हमारे गुलाम बने रहेंगे। वो नहीं देखता है कि हमारा देश आने वाले समय में अंग्रेजीकरण होगा और गोदी जो हैं, मनुवादी जो हैं, फिर से किसी के गुलाम हो जाएंगे, जिस प्रकार ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे। बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर शूद्रों को हथियार उठाने का लाइसेंस रहता, अधिकार रहता, तो ना तो भारत में मुगल आता, ना अंग्रेज आता। इस बात को कभी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आज भी अगर शूद्र सशक्त हो जाए ना, तो हमारा भारत 2 साल के अंदर विकसित राष्ट्र बनेगा। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि शूद्र को सशक्त बनने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि शूद्र समाज जो है सिर्फ गुलामी में जी रहा है, और गुलामी का मुख्य जरिया है एजुकेशन। जिस दिन एजुकेशन मिलेगा, शूद्र आगे बढ़ेगा तो हर गुलामी को तोड़ते हुए जाएगा। जिस दिन वो पढ़ेगा, बाबा साहब को जानेगा, पत्थर में लात मारना सीखेगा। और जिस दिन वो पत्थर में लात मारा, जिस दिन वो पत्थर में अपना भविष्य ढूंढना बंद कर दिया, उसका उसी दिन भविष्य बनना शुरू हो जाएगा। इस बात को आप लिख लीजिए। देश में जितने भी पाखंडी है, उसको कभी सुनिएगा, वो कहता है कभी कुत्ता को मूत्र को वो कभी प्याज बता देगा, कहेगा कुत्ते के मूत्र के विसर्जन से प्याज हुआ। आप बताइए कैसे कैसे हमारे देश में मनुवादी लोग रहते हैं, धार्मिक लोग रहते हैं। अब बताइए कि इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं, जो एक कहा जाता बौद्धों का देश है, जहां बौद्धिक संपदा सबसे ज़्यादा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको कहीं भी 1000 या 6वीं शताब्दी का एक भी मनुवादियों का ना तो मूर्ति मिलेगा, ना शिलालेख मिलेगा। आज भी अगर भारत में कहीं कुछ मिलता है तो वो बुद्ध का मिलता है। इसलिए हमारा बुद्धमय देश है, और बुद्धमय देश का मतलब ये कोई धर्म नहीं होता है। बुद्धमय का मतलब होता है बौद्धिक स्तर बड़ा करना। बुद्ध का यही उद्देश्य था। बुद्ध ने खुद कहा, ना तो मैं भगवान हूँ, ना मेरा कोई धर्म है, हमारा काम है समाज को प्रगति का रास्ता दिखाना, और आप उस रास्ते पर चलिए, ताकि आपका समाज अधिक कल्याणकारी राज्य बनेगा। और आप बौद्धिक संपदा यानी साइंटिफिक रीजन को नहीं जन्म दीजिएगा दिमाग में, तो आप जो है पूरी तरह से गुलामी में जकड़े जाएंगे। हम गोदी मीडिया से हैं, ठीक है, और हमारा जो काम है ना, गलती देखना, ठीक है। इस प्रकार हम गलती दिखाते हैं सभी का, क्योंकि हम गोदी मीडिया से हैं। हम तब रिपोर्टिंग नहीं करते हैं जब नेता अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, जनता के अधिकार की बात करते हैं, गरीबों के अधिकार की बात करते हैं, तब हम नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम गोदी मीडिया चैनल है, और गोदी मीडिया का काम ही है पूंजीपतियों का कोठा चलाना, ठीक है। इस प्रकार हम जब भी न्यूज़ करते हैं ना, तो खाली कुर्सी को दिखाते हैं। देखिए खाली कुर्सी, नेता तक नहीं आया इस पार्टी में भाई, नेता तक नहीं आया। देखिए 2-4 कार्यकर्ता सिर्फ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम गोदी मीडिया से हैं भाई। और गोदी मीडिया का तो आप जानते ही है क्या काम है, खाली चेयर को दिखा दो। देखिए फील्ड में भी कोई नहीं है, ये फ्लॉप हो गया, आंदोलन फ्लॉप हो गया है। और देखते रहिए आप गोदी मीडिया न्यूज़ से, ये फ्लॉप हो गया है ये आंदोलन, क्योंकि हम गोदी मीडिया से हैं, और गोदी मीडिया ही सच्ची मीडिया है। खाली कुर्सी को दिखाने में हमें बहुत मज़ा आता है भैया। इस प्रकार हम अपने बातों को यहीं पे विराम देते हैं।